नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना अखलाक रजा साहब नूरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबलाए ती मददे काबाए ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती क़दरियम नारे यगौसे आज़म जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम सनम। आइए हम और आप मिलकर मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत आफ्ताबे नबुव्वत महताबे रिसालत नौशाए बज़्म जन्नत नौबहारे शफ़ाअत क़ासिम कंज़ नेमत मोहसिन इंसानियत जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मौदिनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक इज़्ज़त मुबारकबाद हैं आप जुमला हज़रीन व सामीन कि आप महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर अपने आप को नेकियों का हकदार बना रहे हैं। काफ़ी देर से आप बैठे हैं। शाहकार तरन्नुम जनाब मोहतरम कारी नौशाद साहब आपके हर दिल अजीज सना खाने मुस्तफ़ा ने पढ़ा, आपने खूब सुना और गालिबन से पहले फाज़िल अजल खतीबे बेबदल हज़रत अल्लामा मौलाना साबिर साहब क़िबला से भी आपने कुछ समात फरमाया होगा। अच्छा नहीं हुआ, चलिए तो मेरे बाद आप इन्हें भी समात फरमाएंगे। और अभी हाफिज साबिर साहब ने भी पढ़ा, बाबू भाई ने भी अच्छा पढ़ा। अल्लाह सबके पढ़ने को और आपके बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चंद मिनट के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें और अपने नामाए आमाल में नेकियां दर्ज कराते रहें। मुजद्दिद इस्लाम दुनिया सुन्नियत के इमाम मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान फ़ज़ल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान नव्वरा मरक़दहुर रहमान बरगाह रसूल ज़ीशान में खिराजी अक़ीदत पेश करते हुए कलम बंद फरमाते हैं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का,
सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। और दूसरा शायर लिखता है आशिको खुशियां मनाओ आमदे सरकार है। सारी बहार आमदे सरकार ही का सदका है। आशिको खुशियां मनाओ आमदे सरकार है। रास्ता दिल को बनाओ आमदे सरकार। आशिको खुशियां मनाओ आमदे सरकार है। रास्ता दिल को बनाओ आमदे सरकार है। और सुन्नते रब्बुल ओला है जश्न मीलादुन नबी। सुन्नते रब्बुल ओला है जश्न मीलादुन नबी। चप्पे चप्पे को सजाओ आमदे सरकार। चप्पे चप्पे को सजाओ आमदे सरकार है। और नेमतें कौनैन की हैं जिनका सदका बिल यकीन। नेमतें कौनैन की हैं जिनका सदका बिल यकीन। अपनी किस्मत को जगाओ आमदे सरकार है। और लेने आगोशे करम में रब की रहमत छा गई। लेने आगोशे करम में रब की रहमत छा गई। आसियो अब झूम जाओ आमदे सरकार है। आसियो अब झूम जाओ आमदे सरकार है। ये मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जिसमें हम और आप हाज़िरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत से पहले दुनिया में जलवागरी से पहले अल्लाह ने कम बेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए ज़बिल एहतराम को दुनिया में मबूस फरमाया। हर नबी मुनफरिद इनफिरादी शख्सियत का मालिक बनकर आया। हजरत आदम आए कायनात के लिए रहमत। हजरत शीश की जलवागरी हुई कायनात के लिए रहमत। हजरत इदरीस आए रहमत। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए रहमत। हजरत ईसा हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जलवागरी हुई रहमत। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए रहमत। ईसा रूहुल्लाह आए रहमत। हर नबी रहमत लेकर आया। लेकिन जब नबियों के इमाम रसूलों के सरदार सारी कायनात के मालिक को मुख्तार दुनिया में तशरीफ लाए तो रहमत लेकर नहीं बल्कि सरापा रहमत बनकर तशरीफ लाए। कैसी रहमत? आला हज़रत फरमाते हैं जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं और रोते हंसा दिए हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न विलादत का जवाब और न दुनिया में जलवागरी का जवाब, न मेरे पैगंबर की 63 साला हयाते मुबारका का जवाब, न मेरे पैगंबर के दुनिया से जाने का जवाब और न होगा मैदान क़ियामत में मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब। जिस ज़ाविये से देखें, जिस एतबार से देखें, जिस नजरिए से देखें, अल्लाह का हबीब लाजवाब है, बेमिसाल है। और मियाँ उनके सदक़े में उनके बाप लाजवाब, उनकी वालिदा बेमिसाल हजरत रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वालिदे बुजुर्गवार जनाब अब्दुल्ला ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया, तशरीफ आबरी हुई। हर चार जानिब जनाब अब्दुल्ला के हुस्न व जमाल के चर्चे होने लगे। लोग लंबे लंबे सफर तय करके जनाब अब्दुल्ला के हुस्न व जमाल को देखने के लिए आते। क्या जमाल था, क्या हुस्न था,
किस कमाल का इंसान था वो। अरब की हसीनाएं जनाब अब्दुल्ला पर कुर्बान होने के लिए हम वक्त तैयार रहा करती थी। एक खातून शाम से आई थी, अमीरजादी थी, शहजादी थी, अमीर बादशाह की बेटी थी, लेकिन वो तौरात, जबूर, इंजील, दीगर आसमानी सहाइफ की हाफिजा, आलिमा, फाजिला थी। उसने साबिका किताबों में पढ़ा था एक शख्स दुनिया में जलवागर होगा जिसका नाम अब्दुल्ला होगा, वो नबी आखिरुज़्ज़मा का बाप बनेगा। बड़ी मुकद्दर की सिकंदर और किस्मत की धनी होगी वो औरत जिसका निकाह जनाबे अब्दुल्ला से होगा, और वो नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर उसके मुकद्दर में आएगा। वो उसकी माँ बनेगी, और जब माँ बनेगी तो उस माँ का पूरी कायनात की माँओं में कोई जवाब नहीं होगा, लाजवाब होगी माँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ काश वो नूर मेरा मुकद्दर बन जाए। फातिमा शामिया अपनी एक फौजो फर्रा को साथ लेती है, मालो असबाब लेती है, गुलाम और बंदियों और खुदाम को साथ लेती है। शाम से लंबा सफर तय करके वो मक्के की सरहदों सीमा में आकर पनागुदी हो जाती है। मक्के की सरहदों सीमा में आने के बाद वो क़ियाम कर लेती है। देखूंगी कोई मौका हाथ लगेगा, किसी तरह अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई, मैं अपनी आमद का मंशा बयान करूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी। हो सकता है वो मान जाएं और अल्लाह की रहमतों की बारिश मुझ पर हो जाए, वो नूरे मोहम्मदी मेरे मुकद्दर में आ जाए। फातिमा शामिया ने खेमा लगा लिया है, पड़ाव ले लिया, बैठ गई सरे राह खेमा लगाकर। आने जाने वाले गुजरते थे। फातिमा शामिया और देखा करती थी। उसने देखा एक नौजवान है, और जब वो नौजवान चलता है तो बादल उसके सर पर साया किए हुए चलता है। देखती है एक नौजवान है, जब वो राह से गुजर रहा है पत्थर उसे सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अला नूरिल लज़ी या अब्दुल्ला, अस्सलामु अला नूरिल लज़ी फी ज़हरे का या अब्दुल्ला। ए अब्दुल्ला, आप पर भी सलामती हो, और वो नूर जो आपकी पुष्टों में जलवागर है उस नूरे मोहम्मदी पर भी सलामती हो। जनाबे फातिमा शामिया ने समझ लिया, हो ना हो अब्दुल्ला यही है, क्योंकि अब्दुल्ला की अलामत लिखी है किताबों में। जब अब्दुल्ला राहों से गुजरेंगे सलातो सलाम की आबादी आएंगी। जब अब्दुल्ला चलेंगे सर पर बादल साया किए हुए चलेंगे। लगता है यही अब्दुल्ला हैं। उस फातिमा शामिया ने जनाबे अब्दुल्ला को आवाज दी। अब्दुल्ला उसके खेमे में दाखिल हुए, अदब के साथ उठकर खड़ी हो गई, बड़े एहतराम से जनाबे अब्दुल्ला को बिठाया, और बिठाने के बाद जो महाजर था उसके पास वो पेश किया जनाबे अब्दुल्ला की बारगाह में। ये महाजर है, तनाबुल फरमा ले। आप हाजिर हैं? आवाज आप तक पहुंच रही है? फातिमा शामिया ने महाजर पेश किया, जनाबे अब्दुल्ला ने तनाबुल फरमाया। उसके बाद फातिमा शामिया से जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया, क्यों बुलाया है मोहतरम? कहा मकसद बड़ा जरूरी है, दिल में बड़ी अजीम बात है, लेकिन वो बात जबान की तर्जमान नहीं बन पा रही, जबान नहीं खोल पा रही हूं, अपना मंशा में बयान नहीं कर पा रही हूं। कहा जब बुलाया है तो मंशा भी बयान कर दो ना। कहने लगी बयान करना ही पड़ेगा। जनाबे अब्दुल्ला, मैं शाम से आई हूं, मैं आसमानी किताबों की और सहाइफ की हाफिजा, आलिमा, फाजिला हूं। मैं कोई आम चलती फिरती औरत नहीं, मैं शाम के बादशाह की शहजादी हूं। बड़ा जरूरी मकसद लेकर आई। ये नूर जो आपकी पेशानी में जगमग जगमग हो रहा है, मैं इस नूर के हुसूल की तमन्ना में यहां पहुंची हूं।
आप ही वो अब्दुल्ला है जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। मैं चाहती हूँ अब्दुल्ला आप मुझसे निकाह कर लें, आप मुझसे शादी कर लें, ताकि वो नूर मेरे हिस्से में आ जाए और मुझे उस नूर की माँ बनने का शरफ हासिल हो जाए। ये मकसद ज़र्री में लेकर आई हूँ शाम से। अगर आप मुझ पर करम करें, मेरी इस दावत को कबूल फरमा लें, तो आपका एहसान अदीब होगा। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं बड़ा अजीम फैसला है, जिंदगी भर का मसला है। मैं अपने तौर पर फैसला करके तुम्हें कोई तशफ़ी वक्त जवाब नहीं दे सकता। मियाँ अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाप से जरा मशवरा ना कर लूं। कहा बिल्कुल इजाजत है, आप मशवरा कर लें। जनाब अब्दुल्ला घर जाते हैं और घर जाने के बाद वो रजब का महीना है और शबे जुमा है। जनाब अब्दुल्ला अपनी शरीके सफर जनाब आमना से हम बिस्तरी करते हैं। वो नूर जो अब्दुल्ला की पेशानी में जलवागर था, वो नूर अब शिकम आमना में जलवागर हो गया है। सुबह हुई, जनाब अब्दुल्ला अपने वालिदे बुजुर्गवार से फातिमा शामिया की पूरी बात कहते हैं। जनाब सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल्ला अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो हमारी तरफ से इजाजत है, तुम बिल्कुल कर सकते हो। जनाब अब्दुल्ला घर से निकले, फातिमा शामिया के खेमे में पहुंचे और पहुंचने ही जैसे पहुंचे फातिमा शामिया ने फिर आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, बड़े अदब व एहतराम के साथ बिठाया और बैठते बैठते जनाब अब्दुल्ला ने कहा फातिमा शामिया मुबारक हो, मेरे बाप सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे आपसे निकाह करने की इजाजत मरहमत फरमा दी है। इतना सुनने के बाद जैसी फातिमा शामिया की नजर उठी अब्दुल्ला के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे, आंखें साबनो भादों की तरह गिरने लगी। अल्लाह अकबर, फातिमा शामिया रोने लगी। जनाब अब्दुल्ला ने कहा रोने का मंशा क्या है, रोने की वजह क्या है? आप जो आरजू लेकर आई थी वालिदे बुजुर्गवार से, उस आरजू की तकमील की इजाजत मिल चुकी है। आपके लबों पर तबस्सुम होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए, खुशी में झूमना चाहिए, लेकिन आप है कि आंसू बहा रही है। जनाब अब्दुल्ला से फातिमा शामिया ने कहा था रोना तो इसी बात का है कि मैं किस्मत की हेठी निकली, रोना तो इसी बात का है वो दौलत उज़्मा मेरा मुकद्दर ना बन सकी। अब्दुल्ला मैं शादी की तमन्ना लेकर आई थी, लेकिन अब हरगिज मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, आपसे शादी नहीं कर सकती। जनाब अब्दुल्ला हैरान है, कल तक तो बड़ा इसरार था, आज अचानक इनकार पर इनकार हो रहा है, का आखिर वजह क्या हो गई? तो जनाब फातिमा शामिया ने कहा था जनाब अब्दुल्ला से, ए अब्दुल्ला क्या तुम्हारी कोई और भी बीबी है? कहा हाँ, चंद दिन पहले मेरा निकाह वहाब अब्दे मुनाफ के दुख्तर आमना के साथ हो चुका है। कहा हाँ, सुभान अल्लाह, वो नूर उनका मुकद्दर बन चुका है, वो नूर आपसे मुंतकिल होकर उनके शिकम में पहुंच चुका है। मैं उस नूर के हुसूल के लिए आई थी, अब मेरी शादी आपसे शादी करने का कोई मंशा ही नहीं रहा। मैं चाहती थी उस नूरे मोहम्मदी वो मेरे हिस्से में आ जाए ताकि मैं उसकी माँ बन जाऊं। अल्लाह अकबर, लेकिन मैं किस्मत की हेठी निकली, वो दौलत मेरा मुकद्दर ना बन सकी। मैं बड़े अरमानों के साथ आई थी, लेकिन अब मैं हंसती खेलती मुस्कुराती आई थी, अब मैं रोती हुई वापस जाऊंगी। अल्लाह अकबर, जनाब आमना के शिकम में इमामुल अंबिया का नूरे मोहम्मदी जलवागर हो गया और जिस रात मेरे नबी का नूर शिकम आमना में पहुंचा, अल्लाह ने मक्के के तमाम जानवरों को ये इल्म अता फरमा दिया। जानवर एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे, मुबारक हो नबी आखिरुज़्ज़मा का बाप नूर, नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर शिकम आमना में आ चुका है। समंदर में मछलियां एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश करने लगी, मुबारक हो जनाब आमना के शिकम में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर आ चुका है। कहा था अब बारिशें बरसने लगी, सूखा था अब रहमत इलाही का नुज़ूल होने लगा, दरख्त सूख गए थे अब दरख्त भी लहलाने लगे। इधर मेरे नबी का नूर शिकम आमना में आया है और उधर हर तरफ रहमतों की बौछार होने लगी है, रहमतों की बारिशें होने लगी है। अब एक करम बनकर हर तरफ रहमतें छा गई है। अल्लाह अकबर, वो नूरे मोहम्मदी शिकम आमना में जलवागर है। अल्लाह अल्लाह, जब वो आए ना शिकम
आमना में। जब वो जलवागर हुए हैं ना मादरे मेहरबान के शिकम में, हर तरफ से एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश की जा रही। जानवर फसी जबान में बोल रहे हैं मुबारक हो, मुबारक हो। इमामुल अंबिया की आमद आमद होने वाली है, रहमत दो आलम की आमद आमद होने वाली है, वजह तख्लीक कौनैन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अब दुनिया में जलवागरी होने वाली है। हजरत आमना कहती हैं वो पीरियड गुजरा, 9 महीने का जमाना गुजरा, बड़ी फरहतों के साथ गुजरा, बड़े सुरूर के साथ गुजरा। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई सहमत, कोई परेशानी ना हुई। और जब उनकी आमद का वक्त आया तो कहती है मैं घर में अकेली थी, एक भयानक आवाज पैदा हुई, उस आवाज ने मुझे खौफनाक कर दिया। कहती जैसी ही मैं खौफनाक हुई, एक परिंदा आता है, अपना पर मेरे सीने पर मसलता है, खौफ जाता रहा। इतने में बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन आ गए। उनके हाथ में एक बर्तन था, ए बीबी ले, इस बर्तन में तेरे लिए शरबत है, इसे पी ले। बीबी आमना कहती मैंने अपने हाथ में लिया और मैंने पूछा आप कौन हैं? कहा मैं फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन हूँ। बीबी आमना कहती है वो बर्तन मैंने अपने हाथ में लिया और जब लबों से लगाया तो वो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर, उसकी ऐसी खुशबू इससे पहले इतना लजीज मशरूब न मैंने कभी पिया था, न ऐसी खुशबू मैंने सूंघी थी। कहा मैंने जब उसे पिया तो मेरे दिल से सारा खौफ जाता रहा। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम बनकर दुनिया में जलवागर हो गए। मियां शिकम आमना से जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर हुए। बीबी आमना कहती हैं जब वो आए हैं न तो उनके बदन पर किसी तरह की गंदगी न थी, जब वो आए हैं तो खतना शुदा आए हैं। जब वो जलवागर हुए हैं तो ना बुरीदा पैदा हुए हैं, गोया के मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, रब ने मुझे बनाया अपनी मर्जी से, कारी नौशाद को बनाया अपनी मर्जी से, अल्लामा साबिर को बनाया अपनी मर्जी से, तुम्हें बनाया अपनी मर्जी से, कायनात का हर इंसान बनाया अल्लाह ने अपनी मर्जी से, बल्कि पूरी कायनात रब ने अपनी मर्जी से बनाई। धरती बनाई अपनी मर्जी से, पहाड़ लगाए अपनी मर्जी से, दरख्त उगाए अपनी मर्जी से, समंदर बहाए अपनी मर्जी से, खेतियां उगाता है वो अपनी मर्जी से, आसमान बनाया अपनी मर्जी से, सितारों की अंजुमन लगाई अपनी मर्जी से, चांदो सूरज को चमकाया अपनी मर्जी से। हद तो ये है आदम को उसने अपनी मर्जी से बनाया, शीश को अपनी मर्जी से बनाया, नूह को अपनी मर्जी से बनाया, दानियाल को अपनी मर्जी से बनाया, जकरिया और यहया को अपनी मर्जी से बनाया, इसहाक और अय्यूब को अपनी मर्जी से बनाया, मूसा और ईसा को अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन जब बारी नबियों के इमाम की आई, जब बारी रसूलों के सरदार की आई, जब बारी आमना के लाल की आई, जब बारी कायनात के मालिक को मुख्तार की आई, तो रब ने अपने हबीब को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हबीब को हबीब की मर्जी से बनाया। खुलकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। ए मुस्तफा, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया है और आपको ऐसा बनाया जैसा मुस्तफा तूने चाहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हबीब को रब ने हबीब की मर्जी से बनाया, हबीब को हबीब की मर्जी से। तवज्जो है, सलाम पढ़ लें, बोलो थक गए तुम? इमामुल अंबिया रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने हबीब की मर्जी से बनाया। मुस्तफा दुनिया में कदम रंजा फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। नबी जब तशरीफ ला, आज हम सजावट करते हैं, जुलूस मोहम्मदी में हम झंडे लेकर चलते तो दूसरे लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है और वो कहते हैं क्या जब वो पैदा हुए थे तब झंडे? मैंने कहा जी झंडे थे, झंडे नबी की जलवागारी पर, और मियाँ वो झंडे लेकर चलने वाले कोई मेरे तेरे जैसे नकारा लोग नहीं। हजरत आमना खुद फरमाती राई तो सलासा आलामिन मजरूबात,
अलमुन फिल मशरिक व अलमुन फिल मगरिब व अलमुन अला ज़हरिल काबा। बीबी आमना कहती हैं जब वो आ रहे थे ना, जब वो आ रहे थे दुनिया में, तो कहती है मैंने 3 झंडे देखे। सुभान अल्लाह, 3 झंडे, 3 झंडे। कहती है मैंने 3 झंडे देखे। जिब्रील अपने साथ 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा उन्होंने मशरिक में मुंतहा दुनिया पर, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर झंडा गाड़ा। नबी की विलादत पर जिब्रील फरिश्तों का जुलूस झंडों की शक्ल में लेकर, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा काबे की छत पर। जिब्रील मेरे मुस्तफा की आमद पर झंडा मशरिक को मगरिब में लगाकर दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, अब तक जो पैगंबर आए वो एक इलाके के लिए आए, एक खित्ते के लिए रहमत बनकर, एक चप्पे के लिए रहमत बनकर, एक गोशे के लिए रहमत बनकर, एक कौम के लिए रहमत बनकर, एक समाज के लिए रहमत बनकर। लेकिन ये रसूल जो आ रहा है किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक खित्ते के लिए नहीं, किसी एक चप्पे के लिए नहीं, बल्कि ये मशरिक से मगरिब तक इसकी हुकूमत का सिक्का चलेगा, उत्तर से दक्षिण तक इसकी हुकूमत का फरेरा उड़ेगा। पूरी कायनात में इसी की हुकूमत का डंका बजेगा। वो नबी ये रहमत दुनिया में आ रहे हैं। जिब्रील नबी की आमद पर अगर झंडे लेकर जुलूस निकाल सकते हैं तो हम मुस्तफा के गुलाम 12 तारीख में झंडियां लेकर नबी का जुलूस भी निकाल सकते हैं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दुनिया में तशरीफ लाए पैगंबर इस्लाम को आपकी वालिदा ने दूध पिलाया। वह इख्तिलाफ रिवायत 7 या 8 औरतों ने मेरे नबी को दूध पिलाया, और जिस जिस औरत ने दूध पिलाया उसे अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस औरत ने मेरे नबी को दूध पिलाया उसे अल्लाह ने ईमान की दौलत और नबी की गुलामी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा खिदमत ये हलीमा सादिया के मुकद्दर में आई। बेशक, वाह। हलीमा सादिया कहती है अरब का मिजाज था। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? अरब का मिजाज, औरतें देहातों से, गांवों से मुख्तलिफ मखसूस मौसमों में मक्का शहर में आती हैं, शहरों में पहुंचती हैं, और वो शहर से बच्चे दूध पिलाने के लिए उनके वालिदैन से लेकर चली जाती हैं। जब वो 2 साल का पीरियड गुजार कर दूध पिलाकर वापस आती हैं, उनके वालिदैन उन्हें इनाम व इकराम से नवाजते, दादो देहज करते। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है हम जिस इलाके से आए कहत था, सूखा था, हर तरह से परेशानी में मुब्तला थे, वो मुसीबतों में घिरे थे। कहती है औरतें चली, उन औरतों के साथ मैं भी चली बच्चा लेने के लिए। कहती है लेकिन मेरा अपना हाल ये था, बड़ी नकाहत थी, बड़ी कमजोरी थी, मेरा अपना बच्चा था, मेरे सीनों में अपने बच्चे के लिए दूध ना था, रातों रात रोता था, पेट भरता नहीं था, ना सोता था, ना सोने देता था। कहती सवारी भी बड़ी नहीफ, लागर, कमजोर, न तबा थी। कहती है मैं चली, लेकिन साथ में कुछ ताकतवर थी, कभी थी, उनकी सवारियां मजबूत थी। कहती है मेरी सवारी बड़ी कमजोर, एक एक कदम उसे उठाना मुश्किल था। कहती निकली साथ में, लेकिन जब मेरी सवारी ने साथ ना दिया तो साथ वाली औरतें मुझे छोड़कर आगे बढ़ गईं, वो मक्के पहले पहुंच गईं। कहती है मैं उफ्ता खिजा बामुश्किल तमाम मक्के की सरहदों सीमा में दाखिल हुई। कहती वो औरतें जो मुझसे पहले पहुंची उन्होंने दौड़कर, भागकर, घूमकर, लपकर उमरा के, रोसा के, जिम्मेदारों के, जागीरदारों के बच्चे ले लिए। कहती मैं पहुंची तो लगभग बच्चे सब उठ चुके थे, और जो बच्चे बचे थे, कहती जब मैं उनके घरों में जाती तो उनकी माएं मुझे नीचे से ऊपर तक देखती, और मेरी हालत जार देखकर, मेरी बीमारी देखकर मुझे किसी ने अपना बच्चा ना दिया, इससे खुद नहीं चला जाता संभल कर, हमारे बच्चे की खिदमत क्या करेगी। उधर मोहम्मद अरबी यतीम पैदा हुए, वालिद का इंतकाल हो चुका है, वहां भी दाई आ गई, लेकिन जो दाई वहां जाती और उसे मालूम होता कि ये यतीम है
वहीं से वापस हो जाती। जब बाप नहीं इनाम कौन देगा, बाप नहीं दादो दे हज कौन करेगा, बाप नहीं इनामो इकराम की बारिश कौन करेगा। लेकिन लिखा है किताबों में, हर दाई यतीम समझकर वापस हो रही थी, लेकिन मेरा विजदान बोलता है, मेरा यकीन कहता है दाई अब वापस नहीं हो रही थी, बल्कि मेरा मुस्तफा झूले में लेटे हराने वाली दाई को अंदर से वापस कर रहा था। ए दाई वापस हो जा, ये दौलत तो अजल ही से हलीमा का मुकद्दर बन चुकी है, वापस जाओ। वो गुर्बत के हाथों सताई दाई हलीमा आती होगी, वो बीमार दाई हलीमा आती होगी, वो कमजोर दाई हलीमा आती होगी। मैं तो कमजोरों को सहारा देने आया हूँ, मैं तो बीमारों को शिफा देने आया हूँ, मैं तो कमजोरों का सहारा बनकर आया हूँ। वो कमजोर है ना, वो कमजोर है दाई, वो कमजोर है हलीमा, वो बीमार है हलीमा। ये दौलत तो अजल ही से हलीमा का मुकद्दर है। जाओ, ये नेमत उज़्मा हलीमा का मुकद्दर है। मैं मोहम्मद अरबी अगर जाऊंगा तो हलीमा की गोद में जाऊंगा, ताकि उसकी बीमारी को दूर भी कर दूं, गरीबी को खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान मखदूम पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उन्हें किसी ने यतीम समझकर ना लिया और मुझे किसी ने गरीब बीमार समझकर अपना बच्चा है। वाह 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 वाह। कितनी सारी औरतों को बच्चे मिल गए, उन्होंने तैयारियां कर ली जाने की, वापसी की। मैं बड़ी उदास थी, बड़ी कबीदा खातिर थी, बड़ी मुस्तरिब थी। मैंने अपने शौहर से कहा, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, मैं खाली रह गई। खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी, अगर तुम इजाजत दो तो वो यतीम है ना जो बच्चा, उसे किसी ने यतीम समझकर नहीं लिया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उस यतीम को ले आऊं। हो सकता है अल्लाह उसकी बरकत से हमारी परेशानियां दूर फरमा दे। कहती मेरे शौहर ने बाखुशी मुझे इजाजत दी। कहती मैं खेमे से निकली और पहुंच गई सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के दरे दौलत पर। कहती मैंने दस्तक दी, और कहती जब दस्तक दी तो वजीह चेहरे वाले नूरानी शक्ल के एक बुजुर्ग निकल कर बाहर आए। कहा कौन? सादिया कहती मैंने कहा मैं दाई। कहती उन्होंने मुझे नजर भर के देखा नीचे से ऊपर तक। कहा नाम क्या है? हलीमा। कबीला? कहा सादिया। सुभान अल्लाह। कहती जिसी नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग ने नाम कबीले का नाम सुना, कहती उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा मुबारक हो, तेरे अंदर तो दो ऐसी सिफतें हैं जिसमें जमाने भर की भलाई है और दायमी इज्जत। अंदर आ जा। कहती मैं अंदर बड़ी, उन्होंने ले जाकर मुझे सैयदा आमना के हवाले कर दिया। कहती मैं जब घर में घुसी तो पूरे घर से कस्तूरी की खुशबू की शुआएं फूट रही थी। ऐसी खुशबू मैंने कभी ना सूंघी थी। कहती उन्होंने मुझे हजरत हलीमा से मिलाया। हलीमा ने कहा बच्चा लेने आई हो? मैंने कहा हाँ। कहा यतीम है? कहा मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह। कहा यतीम? कहा मुझे मंजूर। कहती चंद बातें उन्होंने मुझसे की, फिर उन्होंने कहा इस कमरे में लेटा है मेरा साहिबजादा। कहती जब मैं उस कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि सब्ज रंग के बिस्तर पर सूफ का दूध जैसा सिवा सफेद लिबास पहने, चेहरा ढका, खुशबू से मुअत्तर पूरा माहौल। कहती मैं आगे बढ़ी, जब मैंने हाथ बढ़ाया मेरा हाथ कांपने लगा। कहती मैंने बड़ी हिम्मत करके उनके चेहरे से कपड़ा हटाया, और कहती जब मेरी नजर पड़ी तो नजर पड़ते ही मैं दीवानी हो गई, मैं शैफ्ता फरेफ्ता हो गई। मेरे दिल से बेसाख्ता निकला। इतना हसीन जमील बच्चा शायद आज तक किसी माँ ने दुनिया में जना ही नहीं है, और ना क़यामत तक इतना खूबसूरत बच्चा कोई माँ जन सकती है। कहती मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया, उन्होंने आंखें खोली, और कहती जैसी उनकी आंख खोली मैंने देखा उनकी आंख से नूर निकला, आसमानों की जानिब
बुलंद हो गया। वो मुस्कुरा दिए। कहती मैंने आगे बढ़कर उनकी पेशानी को बोसा दिया और वो झूले से उठाकर मैंने अपने सीने से लगाया। हजरते हलीमा सादिया कहती मेरे वो सीने जो दूध से बिल्कुल खुश्क हो गए थे, जैसे ही मैंने मोहम्मद अरबी को उठाया अपने सीने से लगाया, कहती मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीनों में कहीं से दूध के सोते फूट पड़े हो। अल्लाह अकबर। कहती सीने से लगाया, लगा के सीने दूध से भर गए। कहती मैं एक सेट से लेकर बैठी, मैंने दहना पिस्तान उन्हें पेश किया। कहती उन्होंने मुस्कुराहटों के साथ मेरे पिस्तान से दूध पीना शुरू कर दिया। जितना चाहा उतना पिया। औरत की फितरत होती है, एक सेट से दूध पिलाती है, घुमाकर बच्चे को दूसरा सेट पेश करती है। कहती जब मैंने दूसरा सेट पेश किया तो उन्होंने गर्दन हिला दी और ज़बाने हाल से इनकार किया है मेरी रिदाई माँ, मेरा है दो, अल्लाह ने तुझे दो सीने दिए हैं, दो बेटे दिए हैं, एक तेरा अपना बेटा और एक मैं मोहम्मद तेरा रिदाई बेटा। अल्लाह ने दो बेटे दिए, दो सीने दिए, एक पर अब मेरा हक है, एक पर मेरे रिदाई तेरे बेटे का हक है। मैं दुनिया में आकर अगर मैं ही ना इंसाफी करूंगा तो फिर इंसाफ का परचम कौन लहराएगा? दुनिया में इंसाफ करने कौन आएगा? रब्बे कदीर ने मुझे दुनिया में इंसाफ का झंडा लहराने ही तो भेजा है। एक पर मेरा हक, एक पर रिदाई भाई का हक, और मैं दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि मैं तो हकदार का हक दिलाने आया हूँ। तभी तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेली से झूम कर फरमाते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा ये मेरे मुस्तफा हैं, मुस्तफा जो अय्यामे शीर दूध पीने के जमाने में मुस्तफा इंसाफ का पैगाम दुनिया को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक सीने से दूध। हलीमा सादिया कहती मैं मुस्कुराहटों के साथ उन्हें उनके घर से लेकर चली, अपने खेमे में आई और कहती खेमे में जब पहुंची और जब मेरे शौहर ने उनका नूरानी चेहरा देखा ना तो कहते बेसाख्ता उनकी जबान से निकल गया, या हलीमत लक़द अखज़ना नस्मतन मुबारका। ए हलीमा, लगता ऐसा है कि बड़ा बरकत वाला वजूद हमें मिल गया। सुभान अल्लाह। रहमतों वाला वजूद हमारे पास आ गया है, अब हमारे दिन फिर जाएंगे। लगता है गुर्बत गई, इफलास खात, अल्लाह ने अजीम नेमत और अजीब दौलत हमें अता फरमा दी है। हलीमा सादिया कहती मैं लेकर खेमे में गई, मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और अपने भूखे बेटे को उठाकर अपने सीने से दूध पिलाया। अल्लाह अकबर। कहती है जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ उसका आज तक पेट नहीं भरा, लेकिन जब आमना के लाल को मैं लेकर अपने खेमे में आ गई तो मेरे सीने दूध से भर गए। उन्होंने भी पिया और मैंने अपने बेटे को भी बाएं पिस्तान से शिकम सैर होकर दूध पिलाया। और कहते जब पेट भर गया मैंने बिस्तर पर लिटाया तो लेटते लेटते सो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती ऐसा लगता था जैसे कि नींद, हमारे खेमे को नींद ने चारों तरफ से घेर लिया। कहते बच्चों का पेट भर गया लेकिन मैं भी भूखी, मेरा शौहर भी भूखा, कुछ नहीं था खाने पीने को। कहती है मेरा शौहर अपने खेमे से निकला और जब वो ऊँटनी के पास पहुंचा तो उसने जो मंजर देखा वो भी देखकर हैरान व शर्मसार रह गया। कहती वो ऊँटनी जिसकी खीरी बिल्कुल सूखी थी, उसके थन सूख कर चिपक गए थे, लेकिन कहती है जब वो खेमे से निकलकर ऊँटनी के करीब पहुंचे तो उसकी खीरी बड़ी होकर लटक गई थी, थन मोटे होकर बाहर मोटे होकर झूल रहे थे, उसके थनों से, ऊँटनी के थनों से दूध छलक रहा था। कहती दौड़कर आए खेमे में, मेरे शौहर ने मुझसे कहा हलीमा हलीमा। कहती है मैंने कहा क्या हुआ? कहा जल्दी से बर्तन दे। कहा मतलब? कहा दूध निकालूंगा। काय से निकालेंगे दूध? खीरनी, ऊँटनी की खीरनी तो सूखी पड़ी है। कहा अल्लाह ने करम कर दिया है, सूखी थी लेकिन अब दूध से भर गई है। दूध के थन सूख कर चिपक गए थे लेकिन अल्लाह ने इस बच्चे के सदके करम फरमा दिया है, उस
उसके थन अब दूध से भरे लटक रहे हैं। कहते बर्तन उठाया, दूध दुआ, बर्तन भर गया, लेकिन ओटनी के नीचे का दूध कम नहीं हुआ। कहते बर्तन भरकर मेरा शौहर लेकर खेमे में आया, कहा हलीमा लो, अब भूख का जमाना खत्म हो गया, अब फाका कशी का दौर जाता रहा, अब गुर्बत खत्म हो गई, अब इफलास रुखसत हो गया, अल्लाह ने बरकत वाला वजूद दिया है, अब हम भी मालदार हो गए हैं, हम भी अमीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहते कि मैंने भी शिकम सैर होकर दूध पिया, क्या बात है, वाह। बेशक। कहते और फिर हम जो सोए हैं ना, कहते इतनी अच्छी नींद हमें कभी आई ही ना थी। क्या बात है, वाह। जितनी अच्छी नींद उनके हमारे खेमे में आने के तवज्जो है? अब लोग कह रहे हैं हम जैसे। मैंने कहा तुझ जैसे कैसे हो सकते हैं वो? बोले हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, हमारी भी दो पैर, उनके भी दो पैर, हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, हमारी भी एक जबान, उनकी भी एक जबान, हमारे भी दो कान, उनके भी एक दो कान। उन्होंने भी तिजारत की, हम भी तिजारत करें, उन्होंने भी ब्याह शादी की है, हम भी ब्याह शादी करते हैं। मैंने कहा जालिम, अक्ल के अंधे, दिल के गंदे, नबी तू और नबी जैसा या नबी तुझ जैसे, कहा दो हाथ है ना? मैंने कहा जालिम, तूने नबी के दो हाथ देखे, लेकिन हाथों का पावर नहीं देखा तूने। नबी के दो हाथ देखे, पावर नहीं देखा। पावर भी तो देख ले, उंगली की घाई से पानी का चश्मा जारी हो जाए, 1500 पीकर शराब हो जाए, बरेली का इमाम झूम कर कहे उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। जालिम, तूने मुस्तफा के दो हाथ देखे, लेकिन इस धरती पर खड़े होने के बाद जहां मुस्तफा के हाथ देख रहा है, वही अंगुष्ठे मुबारक का इशारा होने के बाद चांद को दो हिस्सों में फटता भी देख ले, सूरज को पलटता भी देख ले, पत्थर की भारी शिलों को इशारा पाने के बाद समंदर की छातियों पर तैरता भी देख ले, उंगली का इशारा करने के बाद दरख्तों को अपनी बारगाह में बुलाकर अपनी नबूवत और रिसालत की गवाही दिलवाता भी देख ले। तूने नबी के पैरों को देखा, इन्हीं पैरों के साथ मुस्तफा का अर्श आदम पर जाना भी देख ले, तो रेंगता है खाक पर, है अर्श पर उनका गुजर। अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर, वो भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर। मेरे नबी जाबिर की हांडी में थूक दे छोटा सा बकरी के बच्चे का गोश्त, एक शेर जौ का आटा, मुस्तफा थूक दे, 1500 लोग खा ले और खाना खत्म ना हो। तू तो घर की हंडिया में थूक के देखिए, इतना मारेगी ना, महल्ले वाले पहचान नहीं पाएंगे वही है पुराना वाला या कोई नया आइटम है। नबी हम जैसे मुस्तफा हांडी में थूके, बीमारों के लिए शिफा बन जाए, खाने में बरकत हो जाए। तू थूक दे, सारा खाना बेकार हो जाए। और फिर गया नबी हम जैसे, नबी तुझ जैसे। नबी के पसीना अगर दुल्हन के बदन पर लग जाए तो सात नस्लें सुभान अल्लाह। मशहूर रिवायत है ना, नबी की बारगाह में सियाबी हाजिर आए, सरकार गरीब हूं, बेटी की शादी है, खुशबू का इंतजाम नहीं। मुस्तफा ने फरमाया कोई शीशी ले आओ ना। सियाबी शीशी लेकर गए, नबी ने पसीना पोछा और यूं कप के उस शीशी में पसीने के चंद कतरे टपका दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया डांट बंद कर दो, ले जाओ घर, जब बेटी को दुल्हन बनाओ तो ये लगा देना। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि पैसे लो, मदीने के मार्केट से इत्र खरीद लेना, जन्नतुल फिरदौस ले लेना, ऊद ले लेना, अच्छी क्वालिटी का शमामा ले लेना। और क्यों कहे मेरे मुस्तफा ऊद,
दुनिया में वो कौन सा ऊद है जो मेरे नबी के पसीने की बराबरी कर सके? वाह 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 वाह, हक है, वाह सुभान वो अल्लाह। कौन सा जन्नतुल फिरदौस है जो मुस्तफा के कतराए पसीने का मुकाबला कर सके? मुस्तफा ने पसीना लिया, बर्तन में डाल दिया, कहा ले जा, जब बेटी को दुल्हन बनाए तो इसके बदन पर लगा देना। ले गया सहाबी और उस पसीने को बेटी को दुल्हन बनाकर औरतों से कहकर उसके पसीना, नबी का पसीना बदन पर मलवा दिया। ऐसा पसीना लगा, ऐसा पसीना लगा कि 7 नस्लों तक वो घर महकता रहा, महकता। खुशबू वाले घर के नाम से वो घर मशहूर हो गया। ये मेरे मुस्तफा की शान है। अगर औरत को पसीने का कतरा लग जाए 7 नस्लों तक मेरे मुस्तफा के पसीने की खुशबू ना जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान। और अगर तू 3 दिन नहाए ना, तेरे घरवाली बिस्तर पर आने ना दे। जी बड़े जोर से आते, बिस्तर पर ना आने दे। वो करे हम जैसे, यही मुंह मसूर की दाल। नबी और तुझ जैसे हाशा वकल्ला, उन जैसे तो आदम भी नहीं है। वाह क्या बात है। शीश उनसे जैसे नहीं, नूह उन जैसे नहीं, दानियाल उन जैसे नहीं, जकरिया उन जैसे नहीं, इब्राहिम और इस्माइल उन जैसे नहीं, मूसा और ईसा उन जैसे नहीं। जब रब के उलुल अज़्म पैगंबर मेरे मुस्तफा जैसे नहीं होते हो सकते तो नादान तू उम्मती होकर उनकी बराबरी की बात करता है। सोच ले अपना अंजाम। बरेली के रजा ने बहुत पहले फैसला कर दिया है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बात उधर चली गई, पलट जाइए आप। हलीमा सादिया कहती है शिकम शैर होकर दूध पिया, पूरी रात आराम से हम सोए। सुभान अल्लाह। कहती रब की नेमत मिल गई ना, साथने पहले निकल गई, माल पहले मिल गया, सवारियां कुछ मजबूत थी, पहले आ गई, पहले चली गई। कहती अब हमने तैयारी करी, और कहती तैयारी करके जब मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी सवारी पर सवार हुई, तो मैंने सोचा चलते चलते हरम शरीफ पहुंचकर काबतुल्लाह का तवाफ भी कर लिया जाए। कहती जैसी ही मेरी सवारी हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंची, कहती मेरी सवारी ने हरम शरीफ के गेट पर 3 सिजदे किए। सुभान अल्लाह। और सिजदा करने के बाद उसने सर आसमान की तरफ उठाकर अपनी जबान में कुछ कहा, गोया के जानवर खुदा का शुक्र अदा कर रहा, मौला तेरा एहसान करोड़ बार तेरा एहसान कि तूने नबियों के इमाम को मेरी पुश्त पर सवार कर दिया, मेरी पुश्त पर सवार। इससे बड़ी किस्मत, इससे बड़ा मुकद्दर, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुस्तफा जाने रहमत मेरी पुश्ती अनवर पर सवार है। कहती है मैं सवारी से उतरी, हरम शरीफ में दाखिल हुई। कहती है मैंने सोचा कि चलूं, जा तो रहे ही हैं, जरा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को हजरे अस्वद का बोसा तो दिला दिया जाए। कहती मैं आगे बढ़ी, हजरे अस्वद के करीब नहीं पहुंच पाई। कहती मैंने देखा कि हजरे अस्वद अपनी जगह से निकला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद अपनी जगह से निकला, और अपनी जगह से निकलने के बाद दौड़कर लबे मुस्तफ़ा से आकर चिमट गया। सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद रुखे मुस्तफ़ा के बोसे ले रहा है और दुनिया को बता रहा है पैगंबर मुझे वजूद मिला है, ये आप ही का सदका तो है, मुझे जो शान मिली है आप ही का सदका तो है, वरना पत्थर बहुत है दुनिया में। कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा है,
कोई कहीं लगा है, ये मुझ हजरे अस्वद का मुकद्दर है कि अल्लाह ने मुझे अपने घर में लगवाया है, और ये मुकद्दर भी ए मुस्तफा तेरे सदक़े में मिला है, तेरे ही सदक़े में मुझे ये मुकद्दर मिला है। और मियाँ हजरे अस्वद ही को मुकद्दर नबी के सदक़े में नहीं, बल्कि काबे का वजूद मुस्तफ़ा का सदका, सफा और मरवा की पहाड़ियाँ मेरे मुस्तफ़ा का सदका, अब जमजम के मीठे जाम मेरे मुस्तफ़ा का सदका, पूरी मक्के की आबादी मुस्तफ़ा का सदका, पूरी दुनिया का रख रखाव मुस्तफ़ा का सदका, बुलंदो बाला पहाड़ मेरे मुस्तफ़ा का सदका, ये बहते दरिया मेरे मुस्तफ़ा का सदका, लहलहाते दरख्त मेरे मुस्तफ़ा का सदका, पहाड़ों की चोटियाँ मेरे मुस्तफ़ा का सदका, आसमानों की बुलंदियाँ मेरे मुस्तफ़ा का सदका, चांद सूरज को चमको दमक मुस्तफ़ा का सदका, सितारों को झिलमिलाहट मेरे मुस्तफ़ा का सदका, आदम को आदमियत मेरे मुस्तफ़ा का सदका, नूह को शुजाअत मेरे मुस्तफ़ा का सदका, दानियाल को मोहब्बत मेरे मुस्तफ़ा का सदका, यूसुफ को हुस्न जमाल मेरे मुस्तफ़ा का सदका, मूसा को जाहो जलाल मेरे मुस्तफ़ा का सदका, ईसा को मसीहाई मेरे मुस्तफ़ा का सदका, सिद्दीक को सदाकत मुस्तफ़ा का सदका, उमर फारूक को अदालत मुस्तफ़ा का सदका, उस्मान ज़ुन्नुरैन को सखावत मुस्तफ़ा का सदका, हैदर कर्रार को शुजाअत मुस्तफ़ा का सदका, इमाम हुसैन को शहादत मुस्तफ़ा का सदका, गौसे आदम को करामत मुस्तफ़ा का सदका, गरीब नवाज को गुरबा परवरी मुस्तफ़ा का सदका, साबिर पाक को सब्र इस्तिक़लाल मेरे मुस्तफ़ा का सदका, साहिबुल बरकात की बरकतें मेरे मुस्तफ़ा का सदका, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की मुजद्दियत और इमाम की फ़क़ाहत ये मुस्तफ़ा का सदका, सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में बनी, तभी तो इमाम उल उस्ताद बरेली से झूम कर फरमाते हैं, अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहती है हरम शरीफ से निकली, सवारी पर बैठी, मक्के में मेरी सवारी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, और कहती जैसी मक्के की सरहदों सीमा से बाहर हुई तो कहती है ऐसा लगता था कि सवारी चल नहीं रही है बल्कि हवा में उड़ रही, हवा में उड़ रही है। कहती वो साथने जो अमीरों के बच्चे लेकर, मालदारों के शहजादे लेकर बड़े मगन मुझसे पहले निकल गई थी, कहती बड़ी जल्दी मेरी सवारी ने उनकी सवारियों को पकड़ लिया, और कहती जब मेरी सवारी उनके करीब से गुजरी तो उन्होंने सर उठाकर देखा, कहा हलीमा हलीमा ठहर तो जा हलीमा, तू तो बड़ी गरीब थी, तूने ये मक्के में सवारी काहे से खरीद ली, पैसे तो थे नहीं, खाने के लिए रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, सवारी तूने बदल ली, कहां से खरीद ली सवारी, सवारी बदल दी है ना। तेरी सवारी की हालत ये थी एक एक कदम उठाना मुश्किल, अब तो लगता है ये जमीन पर नहीं चलती बल्कि हवा में उड़ती है। हलीमा कहती है सवाल सुनकर मैं जवाब देना चाहती थी, मैं ना बोल पाई, इतने में अल्लाह ने मेरी सवारी को कुव्वते गोयाई अता फरमाई, और वो सवारी औरतों को मुखातब करके बुलंद आवाज से कहती है, ए हलामा हलीमा की साथनों, ए हलीमा की साथनों, सवारी नहीं बदली है, सवारी वही है, अलबत्ता सवार बदल गया है, मेरी पुष्प पर नबियों का इमाम सवार हो गया, और जहां नबी कदम रख दे वहां बहारें बरसा करती है, मेरी बेकुव्वती खत्म हो गई, नबी की बरकत की वजह से सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया, नबियों का इमाम मेरी पुष्प पर सवार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं सबके बाद निकली, सबसे पहले घर पहुंची, और कहती घर में जब लेकर उन्हें उतरी तो ऐसा लगता था हर चार जानिब से मेरे घर को बरकतों ने रहमतों ने घेर लिया। कहती उनके घर पहुंचने के बाद कभी मैंने अपने घर में कभी चिराग नहीं जलाया, कभी चिराग नहीं जलाया। कहती हैं जहां जरूरत पड़ती मैं उन्हें गोद में लेकर जाती, अंधेरा दूर होता। कहती है रात को मेरा पूरा घर जगमग जगमग होता,
अल्लाह अकबर। कहती मेरी पड़ोसन उम्मे खौला एक दिन आ गई मेरे दरवाजे पर और आने के बाद कहने लगी, हलीमा लगता ऐसा है मुफलिसी गई तवंगरी आई, इफलास गया मालदारी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। कहा मतलब? का इससे पहले तुम्हारे घर की गुर्बत का आलम यह था कि तुम्हारे घर के चिराग में तेल डालने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, लेकिन अब तुम्हारे घर का चिराग पूरी रात बुझता ही नहीं, और फिर चिराग में कौन सा तेल और रोगन जलाती हो? जो हमारे घरों में तेल जलता उस तेल से तो इतना उजाला नहीं होता चिराग में जितना उजाला तुम्हारे घर में चिराग से हो रहा है। कौन सा तेल जलाती हो? क्या करती हो? पूरी रात तुम्हारा घर जगमग जगमग होता है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर से वो नूर छनता है, अड़ोस पड़ोस वाले मकानों को भी रोशनी बख्शता है। क्या करती हो? कौन सी आग जला कर रखती, कौन सा चिराग जलाती हो? हलीमा सादिया कहती, मैंने कहा बहन उम्मे खौला ये उजाला आग का नहीं, किसी चिराग का नहीं। कहा फिर? का ये उजाला आमना के लाल के चेहरा पाक का है। उजाला आमना के लाल के चेहरा पाक का उजाला है। जब से वो आए हैं मुझे चिराग की जरूरत ही नहीं पड़ी। और कैसे पड़े? अल्लाह ने जब बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, या जिब्रील जमीन पर जाओ और आज की रात मेरे हबीब को दूल्हा बनाकर मेरी बारगाह में ले आओ। आज मेरा हबीब मेहमान बनेगा और मैं उसका मेजबान। अल्लाह अकबर। शब मेराज 27वीं शब जहां से पैगंबर को लेकर आना है, उस जमीन के उस खित्ते पर बिल्कुल घटाटोप अंधेरी छाई हुई। हजरत बुलबुल सिदरा सिरब ने फरमाया, और जिब्रील अकेले मत जाना बल्कि अपने साथ 70,000 ऐसे फरिश्तों को लेकर जाओ जिनमें से हर एक फरिश्ते के मातहत 70,000 फरिश्ते हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ। हजरत जिब्रील अमीन ने सोचा, फैसला किया, अंधेरा है, खटाटोप तारीकी छाई हुई है, इसलिए ऐसा करे ना, महबूब की बारात अंधेरे में तो नहीं लाई जाएगी, जन्नती मिशलें जला लो। फरिश्ते जन्नती मिशलें तैयार करने में लगे थे। रब ने फरमाया, जिब्रील क्या करा रहे हो? कहा, मौला जाना है ना मक्के में, तेरे हबीब को लेकर आना है, दूल्हा बनाकर लाना है, हबीब की बारात लेकर आना है। लेकिन मौला जमीन के जिस हिस्से से लेकर आना है बिल्कुल अंधेरी छाई हुई, खटाटोप बदलियां वहां पर मुसल्लत है, और तेरे हबीब की बारात अंधेरे में चले, ये मुझ जिब्रील को गवारा नहीं है, इसलिए मैं जन्नती मिशलें जलवा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील रोक दो फरिश्तों को, कोई जन्नती मिशल ले जाने की जरूरत नहीं है। कहा, सब मौला फिर अंधेरे में लाई जाएगी? कहा, नहीं जिब्रील, अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में। कहा, फिर उजाला कैसे होगा? रब ने फरमाया, जिब्रील मैंने अपने हबीब के चेहरे अनवर पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डालकर रखे हैं। ए जिब्रील, जब उन्हें तुम लेकर चलो तो उनके चेहरे से एक पर्दा उठा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला होगा, नूर ही नूर होगा, रोशनी ही रोशनी होगी। उसी नूरी बशर के ताल्लुक से रब ने कुरान में फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरी सरकार, मेरे सरकार की जात, किताब से मुराद मोहम्मद अरबी पर उतरने वाला कुरान। सुभान अल्लाह। हम उस नूरी बशर के उम्मती गुलाम हैं। उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें, उनकी हमदर्दियां, उम्मत से उनका प्यार अगर तलाश करो, जिंदगी की लाइट खत्म हो जाए, लेकिन हबीब को उम्मत से जो प्यार है वो दुनिया में कहीं किसी रिश्ते में ना पाओ। लेकिन तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी दीन से दूरी, तुम्हारे पैगंबर के बताए उसूलों से इन्हिराफ, आज हम किस तेजी के साथ दीन से दूर होते जा रहे हैं।
मस्जिदें हमारी वीरान, सिनेमा हॉल हमसे आबाद, और अब तो घर घर सिनेमा हॉल है। घर घर जितने घर में अफराद हैं उतने ही हर एक के हाथ में चमकता आइटम बम है। समझ रहे हैं ना? हर हाथ में चमकता आइटम बम। इज्जतों के जनाजे निकलना है हमारे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अखबार पढ़ते हो ना, न्यूज़ सुनते हो, वहां से चली गई, वहां से चली गई, वहां से चली गई, वहां से चली गई, वहां से चली गई। क्यों जा रही हैं ये? कभी सोचा तुमने? इनके जाने की वजह इस्लाम से दूरी, शरीयत मोहम्मदिया से इनहिराफ। एक जमाना पहले मेरे मुस्तफा ने एक दोशीजा के हाथ में कलम देखा, कलम लिखने वाला कलम। मेरे नबी ने एक दोशीजा के हाथ में कलम देखा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये तलवार किसके लिए इसके हाथ में दी गई? कल मेरे नबी ने लड़की के हाथ में कलम देखकर मुस्तफा उसे तलवार फरमाए, इसके हाथ में तलवार किस लिए दी गई? कौन कत्ल होगा इस तलवार से? मेरे नबी कल अपने मुबारक जिंदगी के जमाने में लड़की के हाथ में कलम देखकर तलवार बताएं। आज के जमाने में उस मोबाइल को एटम बम से कम कहा जाएगा? सोचे, ये मोबाइल की देन है ना। मोबाइल पे सौदे हो रहे हैं ना हमारी इज्जतों के। फिर कि साहब ये मौलाना लोग तो पुराने जहन रखने वाले लोग हैं। हाँ, बच्ची को घर से बाहर निकलना चाहिए, निकालो ना। तुमने इस्लाम के खिलाफ कदम उठाया है, तभी तो सौदे हो रहे हैं। कुरान कहता है इसे पर्दे में रखो, हदीस कहती है औरत पर्दे की चीज अंदर रखो। जब तक इस्लाम की शहजादियां पर्दों में रही, इज्जतें महफूज रही, वकार सलामत रहे, सीना तान कर हम बाजारों से गुजरते रहे। लेकिन जब से हमारे समाज में माँ बहन बेटियों को बेपर्दा किया गया है, गर्दनें झुक रही हैं, हम शर्मसार हो रहे हैं, हम पिशेमान हो रहे हैं। जगह जगह हमारी इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी इज्जतों के सौदे किए जा रहे हैं। ए मुसलमान, तेरी इज्जत इस्लाम पर चलने में है, तेरा वकार इस्लाम पर पाबंदी करने में है, तेरी शान नबी के बताए हुए रास्तों पर चलकर जिंदगी गुजारने में। जहां हटेंगे वहीं हम तबाह हो बर्बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजानी ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम पर अमल पैरा हो जाओ, पेशानियों में सिजदों की तड़प पैदा करो, मस्जिदों को आबाद कर लो, हलाल कमाने और हलाल खाने के आदी बन जाओ। इंशाअल्लाह जिंदगी यहां भी अच्छी, और जब यहां से जाएंगे तो वहां भी हम ही कामयाब और फाइजुल मराम होंगे। लेकिन जो नबी ने बताया उस पर अमल करो। आज अमल का प्लेटफार्म बिल्कुल क्लियर है। दूर तक हमारी जवान के उस रजिस्टर में कहीं नेकी दिखाई नहीं दे। अल्लाह अपना फजल फरमाए। सोचे, जरा गौर करें, हर चीज का मदा जवानी में है, लेकिन आज हम दूर हैं। और फिर हाल हमारा ये है कि हम जितने नमाज से दूर हैं उतने ही गुनाहों से करीब हैं। और मुसलमान अपनी हालत देख, जब तू बेनमाजी बनकर ना जमीन पर चलता है तो ये जमीन भी तुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहती, गवारा नहीं करती। एक बात मैं आपको बता दूं और आपसे रुखसत हो जाऊं। सुनेंगे आप? सुनेंगे ना? तो मोहब्बत से एक बार कहें सुभान अल्लाह, जी लगाएं और कहें या रसूल अल्लाह। ये मेरी भी आपसे मोहब्बत है। बिल्कुल इनने ऐसे उठा लिया जैसे मैं नवादे के चौराहे पर रखा हूं।
हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपके दौरे खिलाफत में एक औरत, गरीब औरत, मुफलिस नादार, अपने घर से निकली, एक दुकान पर पहुंची, कुछ पैसे उसके पास। दुकान से जाकर उसने सब्जी के लिए तेल खरीदा। तेल लेकर वो चली दुकान से। अरब की जमीन, पथरीली जमीन, नशिबो फराज वाली जमीन, चल रही थी, एक पत्थर से टकराई, ठोकर लगी, जमीन पर गिरी, तेल का बर्तन हाथ से छूटा, जमीन पर गिरा, तेल बिखर गया। औरत ने अपने को संभाला, उठकर बैठी, कलेजा थाम कर रह गई और कहने लगी, या अल्लाह, इतने ही पैसे थे जिसका मैं तेल ले आई, तेल जमीन पर बिखर गया, अब बच्चों को सब्जी में काहे की बनाकर खिलाऊंगी। कुछ देर बैठी रही और उसके बाद जोर से ये कहकर उठी, चले अपना मुकदमा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की अदालत में पेश करते। एक इंसान खड़ा हुआ मंजर देख रहा था और उसकी बात सुन रहा था। सोचे, जरा गौर करें, दीवानी है वो, पागल है वो। भाई तुझे किसी ने धक्का नहीं दिया, तेरे हाथ से तेल का बर्तन छीन कर किसी ने जमीन पर बखेरा नहीं। अमीर की बारगाह में जाकर मुकदमा क्या पेश करेगी? कोई बर्तन छीन कर तेल गिराता, मुकदमा होता, धक्का देकर गिराता, हक की शिकायत था, लेकिन खुद ठोकर लगी, खुद गिरी, बर्तन छूटा, बगैर किसी के गिराए तेल बिखर गया। शिकायत किस बात की करेगी? लेकिन वो वाकईतन दीवानी थी, और दीवानी भी किसकी? मदीने वाले मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, नबी की दीवानी। चले अमीर की बारगाह में चलकर अपना मुकदमा पेश करते। पहुंच गई अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की अदालत में। दरबार सजा था, मुकदमात की समाअतें हो रही थी। जाकर एक साइड से खड़ी हो गई, अमीरुल मोमिनीन की नजर उठी, देखा, फरमाया, पूछो इस औरत से क्यों आई है? खादिम आगे बढ़ा, कैसे आना हुआ? अमीर से मिलने आई। बोलो बात क्या है? हम कहते हैं ना, कहा नहीं, मुझे अमीर तक पहुंचना और अपनी बात मुझे अपनी जबान से कहनी है। खादिम पहुंचा, कहा सरकार जिद्दी औरत मालूम होती, कहती मुझे अमीर तक पहुंचना है, अपनी बात अपनी जबान से कहनी। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन फरमाते, बुलाया जाए। औरत को बुलाया गया। हजरत उमर फारूक फरमाते, कहो कैसे आना हुआ? का गरीब औरत। कहा फिर? थोड़े से पैसे थे, दुकान से बच्चों को सब्जी के लिए तेल लेकर आ रही, ठोकर लगी, गिर गई, बर्तन हाथ से छूटा, जमीन पर सारा तेल बिखर गया। अब मेरे पास और पैसे नहीं जिससे मैं तेल लाऊं, सब्जी बनाकर अपने बच्चों को खिलाऊं। अमीरुल मोमिनीन खादिम से कहते हैं, जाओ बैतुल माल से इसे रकम दे दो, बैतुल माल से इसे कुछ रकम दे दो। औरत तड़प जाती, कहती ना 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 अमीर साहब, मुझे बैतुल माल का एक पैसा नहीं चाहिए। अल्लाह, देखे ना इस्तिकलाल देखे, और फिर उस बंदी की अल्लाह की कुदरत पर भरोसा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल से एक सिक्का नहीं चाहिए मुझे। हजरत उमर फारूक फरमाते, फिर मैं जेबे खास से दिए देता हूं। कहती नहीं, मुझे आपकी जेबे खास की रकम भी नहीं चाहिए। फिर आप फरमाते हैं, आई क्यों है? आई क्यों है? पैसा नहीं है, जितना पैसा था तेल ले आई, बिखर गया। अब बैतुल माल की रकम तुझे नहीं चाहिए, मेरी जेबी खास का पैसा तुझे नहीं चाहिए, फिर आई क्यों है? जुमला सुने उस दीवानी का। उसने कहा, अमीर आने का मंशा ये है कि उस जमीन से मेरा तेल वापस कराया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन से तेल वापस कराया। आई इसलिए जमीन ने जो तेल पिया है वो तेल मेरा जमीन से वापस कराया जाए। थोड़ी देर के लिए हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक पर भी सन्नाटा सा छा गया, और फिर कुछ देर के बाद जनाबे अमीर ने कलम संभाला, कुछ लिखा, और लिखकर अपने खादिम से कहा, इसे लो, इस औरत के साथ जाओ, और जहां इसका तेल गिरा है ना, वहां जाकर मेरी ये तहरीर रख दो। सुभान अल्लाह।
पावर देखे, पावर, वाह 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 वाह। पावर। और वो देखे जो बराबरी के झूठे दावे करते हैं, ये पावर किसका? नबी का नहीं, इमामुल अंबिया का नहीं, बल्कि गुलामे नबी का पावर है, सहाबी मुस्तफा का पावर है, नबी के दूसरे खलीफा का पावर है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने तहरीर लिखी जमीन के नाम, कहा ले जा, और ले जाकर रख दे जहां तेल गिरा है। सुने, आगे मुलाहजा करें और उन जालिमों को बताएं कि जब तू एक गुलामे नबी का मुकाबला और बराबरी नहीं कर सकती, तो मुस्तफा का मुकाबला करने की तेरी औकात कहां से पैदा हो गई? तू रिंगता है खाक पर, है अर्श पर उनका गुजर, अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। खादिम चला, औरत के पास आया, चल चल के बता कहां गिरा है तेरा तेल। औरत लेकर चली, आ गई वहां जहां तेल गिरा था। उसने वो कागज का टुकड़ा वहीं जमीन पर रख दिया, खुद खड़ा हो गया, औरत खड़ी हो गई। जिस शख्स ने औरत को गिरते उठते जबान से कुछ बोलते सुना और देखा था, वो वहीं खड़ा था। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह इंतजार में जा रही है ना अमीर की बारगाह में, देखें होता क्या है। वही खड़ा था, तहरीर रख दी, औरत का बर्तन भी वहीं पड़ा था। कहा इसे सीधा कर दे। बर्तन सीधा किया, कुछ देर इंतजार, उसके बाद जमीन से तेल उछलना, उबलना, निकलना शुरू करता है, सुभान अल्लाह। और तेल के कतरे उछल उछल कर उसके बर्तन में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसके बर्तन में जमा हो रहे हैं। इधर से निकला, उधर से निकला, उधर से निकला, इधर से निकला, उधर से निकला। जितना तेल गिरा था ना बर्तन में, जितना लेकर आई थी तेल पूरा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेल पूरा हुआ, और जब तेल पूरा हुआ औरत ने बर्तन उठाया और अपनी राह ली, लेकिन वहां पर कशा कशा तमाशाइयों की भीड़ लग गई। वाकया बड़ा अजीब था, इसलिए मखलूक के खुदा धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो गई। बात होने लगी, तस्करे चलने लगे, उस वाक़े पर तबसरे होने लगे। जब अच्छे खासे लोग इकट्ठा हो गए, तब उन लोगों ने कहा चलें और अमीर की बारगाह में चलकर पूछे, अमीर ने क्या लिखा इस कागज की छाती पर, क्या तहरीर की अमर ने, क्या लिखा था उमर फारूक ने। लोग इकट्ठा होकर पहुंच गए अमीर की बारगाह में। कैसे आना हुआ? कहा सरकार उस कागज पर क्या लिखा जिस कागज को पढ़कर जमीन ने तेल वापस कर दिया है? सरकार हमने आज तक इस तरह की करामत नहीं देखी, इस तरह का वाकया ना पढ़ा ना सुना। सरकार क्या किया, क्या था उस कागज की छाती पर लिखा हुआ? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, गौर से सुनो नवादा के खुय्योर मुसलमानों, मेरे जुमलों पर तवज्जो दो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, लोगों मैंने उस कागज पर कोई लंबा चौड़ा खत, लंबी चौड़ी तहरीर और मजमून नहीं लिखा था। सरकार बताएं तो सही क्या लिखा था? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मैंने उस कागज पर लिखा, ये जमीन अगर खैरियत चाहती है तो इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना ध्यान रख अगर तूने इस औरत का तेल वापस नहीं किया तो मैं तेरे अंदर किसी बेनमाजी की कब्र खुदवा दूंगा, बेनमाजी की कब्र बनवा दूंगा। अगर तूने तेल वापस नहीं किया, किसी बेनमाजी की कब्र तेरे सीने में खुदवाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ये लिखा, और जैसे ही जमीन ने मेरी तहरीर को पढ़ा तो जमीन ने रोकर अरीदा पेश किया, ये अमीर करम करना, ये अमीर रहम करना, ये अमीर मुझ पर तरस खाना, मैं इसका एक एक कतरा तेल वापस किए देती हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे सीने में किसी बेनमाजी की कब्र मत बनवाना। पता ये चला बेनमाजी को जमीन बर्दाश्त न करे, जमीन नहीं चाहती कि बेनमाजी मेरे अंदर कब्र की शक्ल में, मुर्दे की शक्ल में आए। जमीन नहीं चाहती बेनमाजी मेरी छाती पर कदम रखे, जमीन नहीं चाहती कि इसका ये बंगला बेनमाजी से आबाद हो। मियाँ और अगर तुम नमाजी बन जाओ तो जमीन में जाओ तो जमीन महबूब रखे, जमीन पर चलो जमीन प्यार करे। अगर नमाजी बन जाओ, दुकान में बैठो दुकान प्यार करे, मकान में बैठो मकान प्यार करे, मकान में लेटो मकान प्यार करे, कारखाने में
जाओ कान खाना मोहब्बत करे, फैक्ट्री में पहुंचो फैक्ट्रियां तुमसे प्यार करें, जंगलों में रहो खेतियां प्यार करें, आबादी में रहो आबादियां प्यार करें, बियाबानों में पहुंचो बियाबान प्यार करें, स्टेशनों पर उतरो स्टेशनों के प्लेटफार्म तुमसे प्यार करें, रोडवेजों पर उतर जाओ, जमीन का वो खित्ता तुमसे प्यारो मोहब्बत करे। अगर तुम नमाजी बन जाओ तो जमीन के चरिंदों परिंद तुमसे प्यार करें, समंदर की मछलियां तुमसे प्यार करें, जमीन पर रेंगने वाली चूटियां तुमसे प्यार करें, कायनात का जर्रा जर्रा तुझ गुलाम मुस्तफा नमाजी से प्यार करे। और जब जमीन की ये सारी चीजें प्यार करे तो फिर मदीने वाला भी तुझसे प्यार करेगा, और जब नबी तुझसे प्यार करेगा तो फिर तेरा खुदा तुझ पर अब्रे करम बनकर बरस पड़ेगा। और जिस पर खुदा की रहमतों की बरसात हो जाए वो मुसलमान दुनिया में भी आबाद और मरने के बाद कब्र में होगा कामयाब। मैदान मशर में जब उठेगा गुनाहों से पाक, नामाए अमाल दाहिने हाथ में होगा और जन्नत की तरफ उसे रवाना कर दिया जाएगा। शायर कहता है आज भी जो बराहीम सा हो ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीके कुरा होकर, अगर दरसे कुरा हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। मुसलमानों न दुनिया से न दौलत से न घर्राबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। महफ़िल तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहाँ। या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब। अल्लाह तौफीक दे, जलसा हर महीना करो, हर हफ्ता करो, जुलूस शान से निकालो, बारबी शरीफ आए गलियों को सजाओ, घरों को सजाओ, दुकानों को सजाओ, मकान